हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन। और क्वेश्चन कहाँ से आया ये हमारा, ये द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। सो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट प्ले बॉय से आपसे पूछ लिया जाएगा, हो सकता है कभी पूछ ले एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी क्या होता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं या फिर बोलते हैं कि दैट ये क्वेश्चन आपने इन्वॉल्व नहीं किया था। देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी और द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न का कॉमेडी, इसमें जो यूज़ की गई है वो एक ही बात है। एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी आने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो प्ले बॉय नॉवल है आपकी, जो प्ले बॉय ड्रामा है आपका, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो रेनेसां कॉमेडी को लेके परेशान होते हैं और जो फॉस्टिस की कॉमेडी है, वो दोनों एक ही चीज़ है। सेम एज जो मिडनाइट समर ड्रीम में कॉमेडी यूज़ की गई है, वो कौन सी है, रोमांटिक कॉमेडी है। तो कभी कभी होता है, हो सकता है एग्जामिनर आपको ये ना दे कि इलाबोरेट कीजिए मिडनाइट समर ड्रीम की कॉमेडी को या इस ड्रामा को, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे इलाबोरेट द रोमांटिक कॉमेडी रिटन बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर ने आपका रोमांटिक कॉमेडी लिखा है द मिडनाइट समर ड्रीम। मतलब हो सकता है जो एग्जामिनर है वो अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करे, वर्डिंग्स चेंज कर दे, बट जो आंसर है आपको समझ दिमाग में रखनी है कि रोमांटिक कॉमेडी कौन सा है, जो आपका मिडनाइट समर ड्रीम है। वैसे जो रोमियो और जूलियट भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप मिडनाइट समर ड्रीम को लिखेंगे। ठीक है। अगर आता है ब्लैक कॉमेडी, तो वहाँ पे कौन सा लिखेंगे, जो आपका ये हैमलेट प्ले हो गया, इसका आपको लिखना है। फोस्टिस का जो फॉल आता है, कभी कभी डायरेक्ट फोस्टिस का फॉल पूछ लिया जाता है, या रेनेसां कॉमेडी के बारे में पूछ लिया जाता है, ट्रेजेडी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो क्वेश्चन सेम है। तो क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना शुरू कर दो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है, आप वहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो आंसर है हमारा, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एज एन एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। बी रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय J.M. साइंग ने लिखा था इसको, कैन बी टर्म्ड एज अ एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। यहाँ पे वर्ड भी आ गया कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला आपको कि क्वेश्चन ये ना दे कि आप द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड को इलेबोरेट करो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इलेबोरेट द एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी। एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी का मतलब है द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। इट हैज़ एलिमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग फेयर्स इन द क्राइस्टी father and the deflation of boastful man। जो इसके राइटर हैं J.M. साइन wanted his audience to laugh at his characters। वो चाहते हैं कि लोग उन पे हंसे जो उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए हैं। But he also wanted the audience to notice their humanity। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। But he also wanted the audience to notice their humanity, कि ह्यूमैनिटी को भी नोटिस करें, सिर्फ हंसे ही नहीं। For they have their faults and defects। The people who frequently travel are stuck in a boring corner of Ireland। कि आयरलैंड में जो लोग थे उन्हीं की सिचुएशन को प्रेजेंट किया है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में। But except for Christy Mahon, they do nothing to improve their lot। Even Pigeon और जो इसकी करेक्टर्स हैं उनकी बात करते हैं, शी इज़ अट्रैक्टिव एंड इंटेलिजेंट यंग वुमेन हु इज़ फुल ऑफ स्पिरिट, फेल्स टू एक्सट्रीकेट हर सेल्फ फ्रॉम द humdrum 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 life of rural Mayo County। It is a rollicking comedy that amuses us at every step or make us laugh again and again। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है बार बार। लेकिन ये आंसर आपको तब समझ में आएगा जब आपको इसकी समरी आपके दिमाग में चल रही होगी। अगर आप इसकी समरी को अपने दिमाग में ला चुके हैं, इट मीन्स आप इसे पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वेरी गुड। नहीं पढ़ा है तो पहले आप इसकी समरी पे जाइए ड्रामा की। द हीरोइन्स फ्रस्ट्रेशन एट द एंड इज़ ऑलमोस्ट नेचुरलाइज्ड है, जो उसका एक फ्रस्ट्रेशन है। Departing speech in which he thanks the people of Mayo for his transformed him into a hero। और जो क्रिस्टी मैसन, जो इसका दूसरा करेक्टर है, वो बोलता है कि वो इसको लिए क्या है, इसके लिए थैंकफुल है। Some of the situation in the play are appropriately funny। कुछ फनी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है यहाँ।
For instance, Shaw slipping away from Michelle's hold and leaving his coat in Michelle's hand also failed to make the audience in a theater roar with laughter. Other funny situations are Pigeon and Widow Queen, each pulling Christie's boots. Critz holding a mirror behind his back. Christie hiding himself behind the door when he sees his father alive and coming towards the Sheboyne. ये बहुत एक बहुत अजीब सा प्ले है जिसमें वो अगर अपने फादर को मारने की बात करता है तो जो लोग हैं वो उसको बहुत ब्रेव समझने लग जाते हैं कि येस ही इज़ अ वेरी ब्रेव गाय एंड और उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उससे पैशनेट हो जाते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या आता है, जब उसका फादर आता है और वो देखता है कि उसका फादर तो अलाइव है, तो इस बात पे लोग उससे क्रिटिक करते हैं और इसकी एंडिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसको वो क्या कर देता है, उसको वो प्रूफ कर देता है, मार देता है उसको लास्ट में। फिली सर्चिंग फॉर सम मोर liquor when he was already semi-drunk, and above all Christie's biting Sean on the leg and Sean's screaming with pain. ये कुछ इसके फ़नी मोमेंट को बताया गया है। मुझे ये इस आंसर में भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इस ड्रामा को कंप्लीट पढ़ लिया है तो आप अपने आप बता सकते हैं इसमें फ़नी मोमेंट्स कौन कौन से हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले मेक अस लाफ बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस, और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसकी वजह से हमें कैसे लगते हैं कि उन पर हंसी आए। ड्रंकननेस इज़ मोस्ट ऑफन अम्यूजिंग एंड वी हियर हैव 4 हैवी ड्रंकन्स को दिखाया, जैसे कि मिशेल जेम्स को दिखाया है, फिली को, जिमी एंड द ओल्ड महोन, ये सब क्या हैं, ये ड्रिंकन हैं। द डायलॉग इन द प्ले टू इज़ अ सोर्स ऑफ रिच कॉमेडी, और ये जो जिस तरीके से डायलॉग्स इसमें पोर्ट किए गए हैं दैट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद कॉमेडी, लिविंग असाइड अ फ्यू स्पीचेस विच मे डिप्रेस अस or put us in a serious mode. In a very few lines we think about like this is a very serious play or drama. The rest of the dialogues amuse us greatly, and majority of the dialogues amuse us. They gives us pleasure and humor, The verbal duel between Pigeon and Widow Queen is one of the comic highlights of the play. Widow Queen slanders Pigeon by saying that the latter goes helter-skelter after any man who wink at her on the road, and Pigeon accuses the widow of having reared a ram at her own breast. Then there are the satirical remarks Pigeon makes to Sean. She tells him that he is the kind of lover who would remain a grift, G-R-I-F-T, grift of a bullcard's liver rather than of the lily of the rose. कि वो लिली और रोज़ की तरह नज़र नहीं आता, पर हाँ बुलॉक के लीवर की तरह ज़रूर नज़र आता है, जो उसका एक बॉडी फिजिक है उसकी बात करती है वो। And then she ironically advises him to find for himself a wealthy wife and look radiant with the diamond jewelries of Pharaoh's माँ। ये जो नोवेल है, ये जो ड्रामा है आपका, सिरेंस ह्यूमर रिफ्लेक्ट इटसेल्फ इन हिज यूज ऑफ कॉमिक आयरनी। ही लिंक्ड होली टर्म्स विद अनहोली एक्शंस। होली टर्म्स मतलब जो रिलीजियन से रिलेटेड हो गए, एक फेथ हो गया गॉड को लेकर, एक फेथ हो गया ह्यूमैनिटी को लेकर, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया है, लेकिन उन चीज़ों को प्रेजेंट किया है अनहोली एक्शंस के साथ। ही लिंक्ड होली टर्म्स विद अनहोली एक्शंस। इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन डिड यू रियली किल योर फादर, क्या तुमने सच में अपने फादर को मार दिया है? क्रिस्टी सेज with the help of God I did surely, and that the holy immaculate mother। तो इस तरह की जो वर्डिंग्स हैं, जो डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं, वो क्या प्रेजेंट किया गया है, जो होली थिंग्स हैं उनको अनहोली तरीके से असेंबल किया गया है। इट इज़ रिवील्ड थ्रू शॉन्स ओवरड्यू टू द लोकल priest and his literal complaints with the priest injunctions Pigeon scoffs at both and says to Sean,
वो बोलती है, अगेन शी सेज टू सन, गो ऑन टू फादर रियली एंड लेट हिम पुट यू इन द होली ब्रदरहुड्स। एट द एंड ऑफ द एक्ट 1, क्रिस्टी congratulates himself on the good luck that has befallen him. Two fine women have fought over him. दो औरतें इसके लिए लड़ाई कर रही थी, इसको पाने के लिए, इसके प्यार को पाने के लिए। Each wanting him for herself. दोनों को वो चाहिए अपने लिए। Very absurdly, he pities himself why he didn't killed his father and much earlier in order to reap the benefits of such an actions. और वो लास्ट में सोचता है कि why he didn't killed his father in reality. क्योंकि वो तो एक कहानी सुना रहा होता है लोगों को, जिससे लोग जो है वो पैशनेट होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अब सोचिए ये कितना इनह्यूमन काम है। नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसको लोग इग्नोर करते हैं, उससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन इस प्ले में देखिए इसको किस तरीके से असेंबल किया गया है। पिजीन ऑल्सो अडॉप्ट एज एब्सर्ड मोरल पोजिशन। और पिजीन भी इस चीज़ को कैसे लेती है, मोरल पोजिशन से लेती है। एंड यू नो द नेम्स ऑफ एनी ड्रामा, नेम्स ऑफ एनी नॉवल, आप किसी के नाम को किसी भी अलग तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। हो सकता है आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आप उसी नाम को दूसरे तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल बोलूँ मैं, पूजा लिखते हैं POOJA, PUJA, दोनों को हम पूजा ही पढ़ते हैं। तो नाम में ज़रूरी नहीं है कि कोई लिखता है जिसका नाम है एक ही अगर स्पेलिंग लगा देता है, लाइक प्रविता, सो PARVITA, प्रविता, और उसे पारविता भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैसे ही रहेगी, नाम की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। सो कोई इशू नहीं है अगर प्रोनाउंसिएशन को लेके किसी के अंदर कोई डाउट है। नाम की प्रोनाउंसिएशन, किसी भी चीज़ का नाम, जो ह्यूमन बीइंग्स के नेम्स होते हैं उनको लेकर। तो ये एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी को एक्सप्लेन किया है मैंने। इन शॉर्ट बोलूँ, अगर आपको कुछ ना समझ में आए एग्ज़ाम में तो आप क्या करेंगे, हर आंसर में मैं यही बोलती हूँ, समरी सुनो, समरी को लिखो अपनी लैंग्वेज में, उसे 2-3 बार पढ़ो। और जो ऑडियो है, जो प्ले है, आजकल नेट सबके पास सफिशिएंट होता है, उसे आप 2-3 बार भी पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ना एक चलेगी बिल्कुल। और उसके बाद आप इस आंसर पे आइएगा। इस आंसर में कोई अलग से कुछ नहीं है कि मैं कहीं अलग से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। जो आपने उस ड्रामा में पढ़ा, जो आपने उस प्ले में पढ़ा, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में असेंबल किया गया है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स्ट्रावेगेंट कॉमेडी मतलब द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड की बात हो रही है। क्वेश्चन आप टू द पॉइंट लिख सकें, दैट इज़ वेरी गुड। ना लिख सके तो आप अपनी समरी को इलैबोरेट कीजिए। जब आप अपनी समरी को इलैबोरेट करते हैं तो आप उसमें सारे इवेंट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, और वो सारे इवेंट्स क्या हैं, वो ड्रामा के ही तो इवेंट्स हैं, तो आपके क्वेश्चन के साथ तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेंगे ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन।